तो दोस्तों ये सड़क हाईवे की तरफ जाती है। यहाँ पर दादाजी काफ़ी तेज़ दोपहरी है, करीब दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और ऐसे में तड़तड़ाती हुई धूप है, कड़कती हुई धूप है, पूरी चिंगारी सी पड़ रही है धूप, आप देख सकते हैं। और इसी जंगल से दादाजी भेड़ वगैरह चराते हुए निकले हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी सी छाँव है और वहीं पर बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दादाजी की भेड़ यहीं पर चर रही हैं। काफ़ी दिनों से दादाजी यहीं पर भेड़ लेकर आते हैं, चराते हैं। तो मैं इनको देख रहा हूँ कि काफ़ी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इनकी भेड़ पकड़ने के लिए दौड़ते थे तो खूब ज़ोर से डांटा करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और जो छोटे भेड़ के बच्चे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बकरियाँ हैं, तो दोस्तों ये पत्तियाँ खाती हैं, घास वगैरह अपना जो है पत्ती पुत्ती खाती रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारी भेड़ें और ये प्यासी भी हो गई हैं, गर्मी से बिल्कुल हाँफ रही हैं। टेम्परेचर करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दादाजी यहीं पर थोड़ा सा ये पेड़ का छांव है, यहीं पर बैठे हैं। तो दादाजी राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। तो आज तो बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत है। अरे तो क्या करे, गर्मी है। हाँ, तो धूप नहीं लगती आपको? धूप का करे लागे तो पैसा कहाँ मिले। अच्छा, तो दोस्तों दादाजी का कहने का मतलब है कि यही इनका बिजनेस है, व्यापार है दोस्तों। तो सबका अलग अलग है। तो कोई भैंस पालन करते हैं और कोई लोग हैं तो बकरी वगैरह पालते हैं और दादाजी ये भेड़ वगैरह पालते हैं। तो इनका समझ लो बिजनेस है। तो बिजनेस हमारा भी है दोस्तों। अब जैसे हमने यहाँ पर दुकान खोल रखी है तो यहाँ पर हमारा भी बिजनेस है। वैसे ही चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। अभी एक ट्रैक्टर वाला गया था इधर से, आप लोग देखे होंगे, वो भी ट्रैक्टर वाला समझ लो अपना बिजनेस व्यापार ही कर रहा है। तो ऐसे में दादाजी काफ़ी दिनों से भेड़ों को लेकर आते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात है, ऐसे में दादाजी भेड़ लेकर आते हैं और यहाँ पर चराते हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पूरी तड़पती हुई धूप है और कितना सुहाना मौसम भी होता है। अगर शाम वाम का टाइम देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल हरियाली रहती है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य होते हैं। तो दादाजी एक यहीं पर पेड़ का छाँव है जो कि शीशम का पेड़ है, तो यहीं पर बैठे हैं। तो दादाजी का हालचाल है? बढ़िया है भैया। अच्छा, तो कितना साल हो गया आपको भेड़ी चराते हुए? अरे 20 साल तो हो 20-25 साल से तो घाटी नहीं यार। अच्छा अच्छा। करे पहले जो चरावत रहन हुए। अच्छा अच्छा, तो आपको हम काफ़ी दिनों से हम ही देख रहे हैं। तो दोस्तों दादाजी वही दादाजी हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहीं पर आस पास में एक स्कूल था। तो जब हम लोग बच्चे होते थे, 9-10 साल के हुआ करते थे, तो दादाजी भेड़ लेकर आते थे। तो जब हम लोगों के यहाँ छुट्टी होती थी तो हम लोग भेड़ पकड़ने के लिए दौड़ते थे। तो भेड़ें दोस्तों क्या होती है, अगर एक भेड़ को थोड़ा सा भी ऐसे डर लग जाए ना, डरवा दो, तो इसके बाद ये भागने लगती थी। तो इसीलिए हमको बोलते थे। बाकी वैसा बहुत अच्छे आदमी हैं। और जब भी इधर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमारी दुकान के पास में दादा पानी वगैरह पीते हैं और रुकते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से भेड़ चरा रहे हैं, करीब 25-30 साल से ज़्यादा हो गया होगा ना। तो दादाजी आप ये बताइए अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे पहले था तो भेड़ अक्सर बिक जाया करती थी, भेड़ों के बाल भी बिक जाया करते थे। अब रेडीमेड ऊन आने लगे हैं, रेडीमेड जैकेट आने लगे हैं। पहले ये ऊन के कपड़े बनते थे तो स्वेटर वगैरह आदमी ज़्यादा यूज करता था, अब तो रेडीमेड जैकेट आने लगे हैं। तो ये बार फेंक दिन जा। अच्छा, बाल बिकता नहीं था, पहले बाल बिक जाता था तो उससे भी आपकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। अब इसको बाल दोस्तों क्या करते हैं ये लोग, काट कर उसी किसी बगिया वगिया में फेंक देते हैं। तब ये बिल्कुल नहीं बिकता है। या क्यों नहीं बिका भैया, कहूँ कर। अच्छा अच्छा। हमारे नहीं मतलब पूरे इंडिया के यही नहीं बिकाता है। हाँ हाँ हाँ। सुल्तानपुर, फैयाबाद, हाँ हाँ। ये कहूँ को नहीं बिकाता है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब जैसे ये भेड़े हैं तो ये भेड़े तो बिक जाती हैं कि नहीं बिकते हैं? अरे तो बस वही वही अब वही धंधवई बायक ठोर। अच्छा, भेड़ वाला ही। हाँ वो है बिकानी तो 2 पैसा मिल गया इकट्ठा। हाँ 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 हाँ। जौन मरे जैसे बची, कुछ राख्यो कुछ बेचो। हम्म। तो दोस्तों पहले के ज़माने में क्या था कि लोग जो है स्वेटर वगैरह बुना करते थे। बहुत सारी महिलाएं थी गांव वगैरह में, तो सभी लोग स्वेटर ही पहनते थे। पैसा नहीं होता था दोस्तों, तो अपना ये सिलाई वगैरह स्वेटर बना लेते थे। तो उस समय दादाजी के ये भेड़ों के जो है बाल हुआ करते थे, ये उपजाया करते हैं। अगर साल भर इनको ना काटो तो बड़े बड़े हो जाते थे। तो ये बालों को काटते थे और उसको बेचते थे, तो उससे थोड़ा बहुत व्यापार हो जाता था इनका।
खर्चा वगैरह चल जाता था। तो अभी इनके बाल नहीं बिक रहे हैं। तो ये दादाजी इसमें कुछ भेड़ों के जैसे रंग लगे हुए हैं लाल लाल से, तो दवाई पिलाई जाती है। अच्छा, नहीं तो ये पहचान में ही ना आए। नहीं दवाई पिलाई जाती, निशान मारा जाता। अच्छा, तो ये दोस्तों इसमें कई भेड़ों में मैंने देखा कि यहाँ पर लाल सा रंग के निशान लगे हुए हैं। तो जिनको दवाई पिलाई जाती है तो इनमें बीमारियाँ फिर फैलती है ना, बीमारियाँ फैलती है ना। हाँ, तो दवाइयाँ पिलाई दी जाते तो निशान लगा दी। अच्छा, तो दोस्तों जैसे दवा पिलाई जाती है ताकि इनके अंदर बीमारियाँ ना आए, तो ये पहचान के लिए फिर इसमें वो लगा देते हैं, पहचान के लिए थोड़ा सा निशान लगा देते हैं, नहीं तो पहचान में ही ना लाए, एक ही जैसे भेड़ होती है। तो इनको बांधना पड़ता है दादाजी। नहीं वलिया दिन जाते, टटिया बांधी रहा तब जाल होएगा। तो दोस्तों इनका एक दरबा होता है, उसी दरबे में इनको घुसा दिया जाता है और उसी घुसाने के बाद में उसमें एक आन सा लगा दिया जाता है, टटिया सा लगा देते हैं। तो उसी में सारी भेड़ें गुड़मुड़िया कर बैठ जाती हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान को कहते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं लोगों का व्यापार का, बिजनेस का। कोई भेड़ पालन करता है, कोई मुर्गी पालन, तो कोई सूअर पालन करता है। तो ये ग्रामीण कोई खेती बाड़ी करता है, कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। तो इस तरीके से तमाम व्यापार के साधन हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी बहुत सारी भेड़ें हैं यहाँ पर। तो ये ग्रामीण का इलाका आता है दोस्तों। तो ऐसे में भेड़ पालन काफ़ी मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अब जंगल रह नहीं जा रहे हैं। दादाजी पहले तो ये पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा इलाका ना। अरे अभी सब परा रहा भागीपुर ले कदनपुर से भागीपुर ले परा रहा है। थोड़ा जंगल रहा पहले। तो दोस्तों क्या होता था, पहले के ज़माने में जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल। तो एक बार भेड़ी घुसा दी तो उसमें पत्ते वगैरह खाते थे, तो समय बीत जाता था। अब लेकिन अभी जंगल कहीं रह नहीं गए हैं, चारों तरफ खेती होने लगी है। तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो बिजनेस अब उस तरीके का नहीं रह गया जो पहले था। नहीं भैया, बस किसी तरीके से जीवन यापन चल रहा है।